guys, welcome to Education दोस्तों. Today we will learn about algebra chapter 4 of BSc first year first sem. इसमें देखो अपने पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे. एक होगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दूसरा होगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. और जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस बारे में स्टडी करेंगे. तो अपने पास अगर नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो आपके पास बी जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या होगी, अपने पास नॉन जीरो होगी. अगर आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो बी जो आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स होगी. तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं. हम पहले नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं. तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखते हैं. ए अपने पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स अपने पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स है, और बी अपने पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स है. अब इनके जो वैल्यू है, बी आपके पास कॉन्स्टेंट है और नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है. तो वो आपके पास नॉन होमोजीनियस के केस है. अगर भी आपके पास कांस्टेंट और जीरो वैल्यू है तो वो किसका है, होमोजीनियस सिस्टम. तो पहले हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं. नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें अपने पास तीन सॉल्यूशन मिलते हैं. एक होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है. नो सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट, और फाइनाइट सॉल्यूशन को भी हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है. अब नो सॉल्यूशन किस केस में निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन किस केस में निकलेगा, और फाइनाइट सॉल्यूशन में निकलेगा. अगर आपके पास रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी तो आपके पास नो सॉल्यूशन है. अगर रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, और साथ में वो इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो वो यूनिक सॉल्यूशन है. अगर रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के और लेस देन n है तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है. अब ए ऑगमेंटेड बी को हम इस फॉर्म से लिखते हैं. अब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, जो अपने पास रैंक होता है उसका सिंबल होता है रो. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व 2x प्लस जेड माइनस 3y इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2. सॉल्व करना है इसको. देखो तो अपने पास गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में है, इज रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज रिटन एज. नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशंस का, तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी. यहाँ पर ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अपने पास ए की वैल्यू आ गई. अपने पास बी क्या है, बी इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स के कॉलम मैट्रिक्स है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास. और एक्स अपने पास कॉलम मैट्रिक्स है अननोन्स, और अननोन्स की जगह हम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो एक्स की वैल्यू आ गई. अब ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में हमने लिख दिया. अब हमें ए ऑगमेंटेड बी निकालना है, ठीक है. ए ऑगमेंटेड बी कैसे निकालते, पहले ए के एलिमेंट्स लिख दो, फिर ऑगमेंटेड का सिंबल लगा के फिर बी के एलिमेंट्स लिख दो. अब ए ऑगमेंटेड बी को हमें रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट देखना है कि वो 1 है, या हम उसे फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, या हम उसको 1 बना सकते हैं ऊपर वाले रो के हेल्प से. तो हम उसे 1 बनाएंगे, फिर उसको सर्कल करेंगे, और उसके नीचे वाले जो दो एलिमेंट है उनको हम 0 बनाएंगे. अब उनके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, उनको 0 बनाएंगे, फिर उस वाले रो के ऊपर क्रॉस लगा देंगे. नेक्स्ट फिर सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट देखेंगे, वो या तो 1 होगा या हम उसको 1 बनाएंगे. अब उसको 1 बनाया, फिर उसको 1 बनाने के बाद उसको सर्कल किया. अब उसकी हेल्प से नीचे वाले को 0 बनाएंगे, और फर्स्ट वाली रो पे तो अपना ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है तो हम फर्स्ट वाले रो की हेल्प नहीं लेंगे, सिर्फ इसको 0 बनाने के लिए सेकेंड वाली रो का ही हेल्प लेंगे, और इसको 1 बनाने के लिए भी हम थर्ड वाली रो की हेल्प लेंगे, ना कि फर्स्ट वाली रो की. फिर अपने पास ये 1 बन गया. अब इसकी हेल्प से हम इसको 0 बनाते हैं,
तो इस वाले पे अपना ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है, अब इसको 0 बना दिया तो इस वाले पे भी क्रॉस लग गया। अब देखो रो के फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को देखो, क्या वो 1 है? नहीं है, तो हम उसको 1 बनाएंगे। इसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड क्योंकि हमारे इसके ऊपर अब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखना जो फर्स्ट, अगर आपके पास रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करनी है तो इस वाले को आप भूल जाइए। और देखना इस वाले में ऑगमेंटेड से पहले पहले क्या सारे रो नॉन जीरो है? अगर नॉन जीरो है तो रैंक, तीनों रो नॉन जीरो है तो रैंक 3। अगर मान लीजिए कोई एक रो जीरो आ जाए, 2 नॉन जीरो, तो जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है ना उतनी आपकी क्या होगी? रैंक होगी। ठीक है, अब देखना अपने पास रैंक ऑफ ए आ गई, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आ गई। अपने पास यहाँ पर रैंक ऑफ ए कितनी है? 3, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितनी है? 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने अपने पास? 3। तो ये किसका केस हो गया? अपने पास यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया। किसका केस हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तब देखना अपने पास ये जो वाली रो है इसको एक्स से, इसको वाई से, इसको जेड से, ये अपने पास कांस्टेंट टर्म्स है। तो नीचे से हम सोल्व करते हुए चलेंगे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से। जेड की वैल्यू अपने पास -7 आएगी यहाँ से, फिर आएगा y प्लस जेड इक्वल्स टू -5। जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन का केस आ गया। अब देखना इसको बैक सब्स्टिट्यूशन से y और z की वैल्यू अपने पास आ गई थी, x की वैल्यू निकालेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास 11 आ गई, तीनों की हमने वैल्यू निकाल ली। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम को हम ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम होमोजीनियस सिस्टम की बात करें तो Ax इज इक्वल्स टू 0, ए है वो नल मैट्रिक्स अपने पास, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गए और एक्स कॉलम मैट्रिक्स ऑफ नॉन्स हो गई। तो यहाँ पर जो ये बी की वैल्यू है सारी क्या मिलेगी? 0। ठीक है, अब देखो यूनिक, इसके दो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक अपने पास यूनिक सॉल्यूशन होता है और एक फाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन को हम जीरो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम नॉन जीरो सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। देखो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है? जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब रैंक ऑफ ए लेस देन एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, और इसमें हमेशा है कि डिटर्मिनेंट ए आपके पास 0 के इक्वल होगा ही होगा। जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अपने पास इक्वेशन ये है, यहाँ पर देखो इसको रिटर्न मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये अपने पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स अपने पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स है और नल मैट्रिक्स है। यहाँ पर ए को हम रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किसके लिए? टू डिटरमाइन रैंक ऑफ ए की रैंक को फाइंड आउट करने के लिए। ए देखो अब सेम वे में जैसे हमने ऑगमेंटेड बी में किया था, सेम वे में हम रैंक ऑफ ए निकालेंगे, ए को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ए को अब हमने रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो देखना जो रैंक ऑफ ए है वो 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है, यानी कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या जीरो सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम उसे, या ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो सेम सब्स्टिट्यूशन पीछे से स्टार्ट करेंगे, हम बैक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और इनको हम इक्वल्स टू 0 रखते हुए चलेंगे। तो z की वैल्यू अपने पास 0 आ गई, y प्लस जेड माइनस ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 0, और y की वैल्यू भी 0 आएगी, z की वैल्यू भी 0 आएगी और x की वैल्यू भी 0, यानी तीनों वैल्यू अपने पास आ गई। यूनिक सॉल्यूशन है तो a की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, आपके निकालो या मेरे निकालो, सेम सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अगर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है तो आप कांस्टेंट कुछ और लेट कर रहे हो, मैं कांस्टेंट कुछ और लेट कर रही हूँ, तो वैल्यू में क्या आ सकती है? थोड़ी बहुत चेंजमेंट आ सकते हैं, लेकिन सिमिलर मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।